डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो लेक्चर वीडियो है हमारी वो थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.3 का टॉपिक फाइंडिंग डेल्टास एल्जेब्रिकली है। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसके अंदर हमें फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू गिवन है और कुछ नंबर्स की वैल्यूज़ गिवन है जो कि एल एक्स नॉट और एप्सिलॉन, आप इसको कह लें एप्सिलॉन है। ठीक है, अब जितने भी केसेस हमें गिवन है उनमें हमें क्या करना है कि हमें जो है वो एक ओपन इंटरवल निकालना है एक्स नॉट का, जिसके अंदर जो है ये जो आपके पास सामने इक्वेशन लिखी है ये होल्ड करे से मुराद कि ये उस इंटरवल के लिए ट्रू हो ये इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद फिर हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से कि वो इसको भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, यानी कि हमारे पास बेसिकली दो टास्क होंगे इसके अंदर। ठीक है, एक तो हमारे पास ये टास्क होगा कि हमें इस इक्वेशन को जो है वो क्या करवाना है, एक्स के लिए हमें इस इक्वेशन को ट्रू करवाना है, यानी एक्स के लिए इस इक्वेशन को होल्ड करवाना है। इसके अलावा हमें डेल्टा के लिए इस और इस इक्वेशन दोनों को होल्ड करवाना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, एक्स नॉट की गिवन है और एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दो हमें कंडीशंस होल्ड करवानी है। अगर आप देखो तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सेम ही है। ठीक है, तो बेसिकली हमें दो कंडीशंस होल्ड करवानी है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, एक्स के लिए ये वाली करवानी है और डेल्टा के लिए ये और ये दोनों करवानी है। तो हमारे पास पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें नोन है। हमें एफ एक्स पता है, एल पता है, एक्स नॉट पता है और एप्सिलॉन पता है। तो अगर हम देखें तो इस वाली इक्वेशन की ज़्यादा नोन चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम इस इक्वेशन को लेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 करने जा रहे हैं। स्टेप 1 में हम क्या करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट कंडीशन है उसको होल्ड करवाएंगे हम। कैसे, आप देखो, आप सबसे पहले लिख लो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड क्लोज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे आप तमाम वैल्यूज़ पुट कर दो, तो मॉड डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है एक्स प्लस 1 वो लिख दो, माइनस एल की क्या वैल्यू गिवन है 5 वो लिख दो, मॉड क्लोज करो, लेस देन टू एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है 0.01। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x माइनस 4 मॉड क्लोज लेस देन टू 0.01। अब आपको पता है कि जब मैं मॉड हटाती हूँ तो प्लस से माइनस तक जो है जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होती है वो यहाँ पे माइनस में भी लिखते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं याद रख सकते हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो हमने पढ़ा था मॉड ऑफ x लेस देन टू किसी भी कॉन्स्टेंट के, तो वो जब आप ओपन करते हो तो वो इक्वल होता है माइनस ऑफ दैट कांस्टेंट लेस देन टू एक्स लेस देन टू प्लस ऑफ दैट कांस्टेंट। ठीक है, इसी सेम फॉर्मूले को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करो तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.01 लेस देन टू एक्स माइनस 4 लेस देन टू 0.01। ठीक है, यानी मॉड हटाया तो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक वही वाली सेम कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ x होना चाहिए, जबकि यहाँ पे x के साथ -4 भी है। तो अब अगर मुझे इस -4 को हटाना है तो मुझे ऑल साइड्स पे क्या करना पड़ेगा, +4 ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं करूँगी तो ये बन जाएगा -0.01 प्लस 4 लेस देन टू एक्स, यहाँ से 4 तो हट जाएगा, प्लस माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा लेस देन टू 0.01 प्लस 4। ठीक है, अब आप इसको जब अपने कैलकुलेटर में पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा 3.99 लेस देन टू एक्स लेस देन टू, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4.01। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लो। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब सेकंड मुझे कौन सी कंडीशन होल्ड करवानी थी, सेकंड मुझे ये वाली कंडीशन होल्ड करवानी है जो कि है 0 लेस देन टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन टू डेल्टा। अब हम 0 लिखे ना लिखें एक ही बात है, तो हम 0 को स्किप करते हैं, हम यहाँ से इक्वेशन ले लेते हैं जो कि है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट मॉड क्लोज लेस देन टू डेल्टा। ठीक है, अब आप तमाम वैल्यूज़ को पुट करो तो आपके पास x गिवन है, हमें नहीं गिवन। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू हमें 4 गिवन है, वो हम लिख लेते हैं लेस देन टू डेल्टा। अब यहाँ से भी जब मैं मॉड को हटाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा लेस देन टू एक्स माइनस 4 लेस देन टू डेल्टा। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा ना जब मॉड हटेगा तो। अब यहाँ से भी मुझे, अगर मैं चाहती हूँ मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कराऊँ तो यहाँ पे अगर इक्वेशन में x है तो यहाँ पे भी सिर्फ x होना चाहिए। अब मुझे इस -4 को हटाना है तो मैं क्या करूँगी, ऑल साइड्स पे +4 ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा +4 लेस देन टू x लेस देन टू डेल्टा +4। ठीक है,
अब ये एक आ गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, यहाँ से जो है ना वो मेरे पास स्टेप 2 स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, आगे भी क्वेश्चन में अगर मैं स्टेप्स मेंशन करना भूल जाऊँ तो आप लोग ये वाले काम खुद से कर लीजिएगा। इस वक्त आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस अपना मेथड के ऊपर करो, ठीक है। तो अब देखें, अब इस इक्वेशन के यहाँ पे भी x है, इसके यहाँ पे भी x है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा सकती हूँ। तो हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये 1 ये वाला है, ठीक है। जब हम 1 और 2 को कंपेयर करवाएंगे तो आप देखो क्या आएगा, 3.99 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा प्लस 4, और एक आएगा आपके पास 4.01 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस 4। अब इन दोनों ही से आप डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए कैसे फाइंड आउट होगा कि डेल्टा इधर आ जाएगा, 3.99 इधर, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 4 माइनस 3.99, और जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करोगे तो ये आएगा डेल्टा इक्वल्स टू 0.01। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास डेल्टा क्या आएगा, तो ये 4 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 4.01 माइनस 4। तो यहाँ से जो डेल्टा आएगा आपके पास वो भी आपके पास 0.01 आएगा। तो देखिए, वैसे तो ये होता है कि जिस भी जगह से आपके पास स्मॉलर डेल्टा आ रहा होता है आप उसको सेलेक्ट करते हो। स्मॉलर सेलेक्ट करने का रीज़न क्या होता है कि जब भी हम एप्सिलॉन या डेल्टा की बात कर रहे होते हैं हम हमेशा स्मॉलर वाले ही को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें एरर का चांस कम होता है, स्मॉलर के साथ काम करना भी आसान होता है, ठीक है। तो हम स्मॉलर डेल्टा लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही आया है तो हम कोई सा भी डेल्टा ले सकते हैं। तो हम डेल्टा सेलेक्ट कर लेंगे और हम लिखेंगे थस डेल्टा का जो आंसर आया हमारे पास वो क्या है, 0.01। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि मैंने किया क्या है। देखिए, मेरे पास जो भी क्वेश्चन था उसके अंदर मुझे कहा क्या जा रहा था, हमें 2 कंडीशंस होल्ड करवानी थी। एक्स के लिए जो होल्ड करवानी थी वो ये कंडीशन होल्ड करवानी थी, होल्ड का मतलब कि ट्रू होनी चाहिए उसके लिए वो कंडीशन, ठीक है। और डेल्टा के लिए हमें 2 कंडीशंस ट्रू करवानी थी, ठीक है। सबसे पहले हमने इस वाली कंडीशन को यूज़ किया, इस कंडीशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करी और उसको जो है वो हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमारे पास ये जो x है दूसरी इक्वेशन में भी इसी तरह से x आया और हम उन दोनों को कंपेयर करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सके, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे x के लिए होल्ड कर रही है, यानी ये कंडीशन x के लिए ट्रू है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन स्टेप 2 में हमने जो सेकंड कंडीशन हमें होल्ड करवानी थी हमने उसको लिया, ठीक है। उस इक्वेशन को हमने दोबारा से इस तरह से बनाया कि यहाँ सेंटर में सिर्फ और सिर्फ x रह जाए और कुछ ना रहे, ठीक है। जब ऐसा हो गया तो अब क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के सेंटर में x था तो हमने क्या किया, हमने कंपैरिजन करवाया और कंपैरिजन करवा के हमने 2 डिफरेंट डेल्टा निकाले। जो स्मॉलर आता हम उसको सेलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों ही सेम आए हैं तो हमने जो है वो बता दिया कि डेल्टा जो है हमारा वो क्या आ रहा है, हमारे पास 0.01 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स। इसके अंदर भी हमें वही सेम स्टेप्स करने हैं। हमें सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं जो हमें ट्रू होल्ड करवानी है, जो कि है मॉड ऑफ एफ ऑफ x माइनस एल मॉड क्लोज लेस देन टू एप्सिलॉन, ठीक है। ये इक्वेशन है या आप बोल लो ये कंडीशन है जो हमें होल्ड करवानी है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं अपनी। अच्छा, ये है हमारा स्टेप 1, ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 है। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो एफ एक्स क्या है, 2x माइनस 2 है, एल क्या है -6 है, तो ये दोनों ये माइनस और ये -6 पॉजिटिव 6 हो जाएंगे, ठीक है। लेस देन टू एप्सिलॉन क्या है 0.02 हमने पुट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x माइनस 2 प्लस 6 जो है वो होता है +4 लेस देन टू 0.02। अब यहाँ पे जब आपका मॉड हटेगा तो ये क्या हो जाएगा -0.02 लेस देन टू 2x प्लस 4 लेस देन टू 0.02, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले आप 4 को रिमूव करवाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 को। तो ये हो जाएगा -0.02 माइनस 4 लेस देन टू 2x लेस देन टू 0.02 माइनस 4, ठीक है। तो जब आप इसको अपने कैलकुलेटर में रखोगे तो ये आपके पास हो जाएगा -4.02 लेस देन टू 2x लेस देन टू, जब आप इसको कैलकुलेटर में रखोगे तो ये हो जाएगा -3.98, ठीक है।
अब देखो मुझे सेंटर में सिर्फ x चाहिए, जबकि मेरे पास क्या है 2x, यानी ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ऑल साइड्स पे इस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो -4.02 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -2.01 लेस देन 2, ये हो जाएगा x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और लेस देन 2 -3.98 को जब आप 2 से डिवाइड कराओगे ये हो जाएगा -1.99। ठीक है, तो ये मेरे पास अब पहली इक्वेशन आ चुकी है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। देन अब मैं स्टेप 2 करने जा रही हूँ। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन जो हमारी थी, या सेकंड जो हमें होल्ड करवानी थी, वो कंडीशन हम लेंगे जो कि थी मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन टू डेल्टा। अब आपके पास x नॉट की वैल्यू आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस, और ये वाला माइनस जो है ये आप देखो -2 है, तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, +2 लेस देन टू डेल्टा। ठीक है, अब आप मॉड हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन 2x प्लस 2 लेस देन टू डेल्टा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, +2 हटाना है, तो आप ऑल साइड्स पे -2 यानी 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दोगे, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा -2 लेस देन 2x, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा लेस देन टू डेल्टा -2। तो ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन 2। अब दोनों के सेंटर में, दोनों इक्वेशंस के सेंटर में x है, तो मैं क्या करूँगी, मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा लूँगी। तो आप लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप 1 और 2 को कंपेयर करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस डेल्टा -2 इज़ इक्वल्स टू -2.01। ये इसके इक्वल आया है और इसके इक्वल ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा -2 इक्वल्स टू -1.99। ठीक है, ये दो मेरे पास आई हैं कंडीशंस। अब आप देखो यहाँ से जब करोगे तो ये डेल्टा उधर चला जाएगा, 2.01 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 2.01 -2, और यहाँ से जब आप डेल्टा निकालोगे तो आपके पास आएगा 0.01। ठीक है, अब देख रहे हैं हमारे पास यहाँ से डेल्टा क्या आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 2 - 1.99। तो यहाँ से भी जब आप डेल्टा निकालोगे तो वो आपके पास अगेन 0.01 ही आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी हम कोई सा भी डेल्टा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं थस डेल्टा जो है वो मेरे पास किसके 0.01 के इक्वल आया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट इसके अंदर हम काम करेंगे। ठीक है, स्टेप सेम होंगे, बस ये है कि अब क्योंकि अंडर रूट आ गया है तो ऑब्वियसली उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग को लेक्चर वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर भी हमें वही कंडीशन होल्ड करवानी है, तो हम लिख लेते हैं स्टेप 1। और जो पहली कंडीशन हमें होल्ड करवानी है वो क्या है, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l लेस देन टू एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करो, तो मॉड ऑफ f ऑफ x के अंदर आप f ऑफ x की वैल्यू पुट करो जो कि है अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस l क्या है मेरे पास 1, मॉड क्लोज करो लेस देन टू एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन है 0.1। ठीक है, ये मैंने पुट कर दी हैं वैल्यूज़। अब आप मॉड ओपन करो तो ये हो जाएगा -0.1 लेस देन टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन टू 0.1। अब यहाँ से तो आप सबसे पहले इस -1 को हटाओगे तो ये ऑल साइड्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, जब आप यहाँ पे +1 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.9 लेस देन टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। यहाँ से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.1 में जब आप 1 को ऐड करवाओगे तो ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, अब देखो मुझे सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी मैं कोई और काम कर सकती हूँ। कोई और काम से मुराद इस 1 को मैं हटा सकती हूँ। तो आप तमाम साइड्स के ऊपर क्या करो, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो 0.9 का जब मैं स्क्वायर लूँगी तो मेरे पास 0.9 का स्क्वायर होगा 0.81 लेस देन टू, यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और लेस देन टू 1.1 का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 1.21 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल वैसे ही बन गए हैं। अब आपको +1 हटाना है तो आप क्या करोगे, ऑल साइड्स पे -1 कर दोगे, तो 0.81 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा -0.91 लेस देन टू x लेस देन टू 1.21 में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.21।
ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब हम सेकंड कंडीशन यूज़ करते हैं, तो ये हमारा स्टेप 2 है। सेकेंड कंडीशन मेरे पास क्या थी, मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन टू डेल्टा, यही थी, ठीक है। तो अब आप कंडीशन के अंदर आप अपनी वैल्यूज़ पुट कर दो, तो ये -0 लेस देन टू डेल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन टू एक्स लेस देन टू डेल्टा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो खुद ही से ही हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉड जब हमने ओपन किया तो ये इस तरीके से इक्वेशन ओपन हुई है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आप देखो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा इक्वल्स टू -0.91 और जो सेकंड आ रहा है वो आएगा डेल्टा इक्वल्स टू 0.21। अब आप देखो यहाँ से भी माइनस कैंसिल आउट होगा, यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 0.91। तो अब हमारे पास दो डिफरेंट डेल्टा है, हमें जो स्मॉलर है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑफकोर्स सॉरी ये 0.19 होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये 0.19 होगा, 91 नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी 0.19 होगा और ये भी 0.19 होगा, ठीक है ना। तो 0.19 जो है वो मेरे पास स्मॉलर डेल्टा होगा, तो आपने स्मॉलर वाले डेल्टा को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप लिखोगे थस डेल्टा इक्वल्स टू 0.19, ठीक है। यहाँ पे मुझसे कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी, ये 0.19 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं अब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 1। अब जो फर्स्ट कंडीशन मुझे होल्ड करवानी है वो क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड क्लोज लेस देन टू एप्सिलॉन। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू एल क्या है हाफ, लेस देन टू एप्सिलॉन क्या है 0.1। अब आप यहाँ से मॉड को हटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.1 लेस देन टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस हाफ लेस देन टू 0.1। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले ये जो हाफ है इसको हटाना है, तो आप ऑल साइड्स पे प्लस हाफ करवा लोगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे प्लस हाफ करवाओगे तो ये हो जाएगा -0.1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 0.4 लेस देन टू अंडर रूट ऑफ एक्स। यहाँ से तो माइनस हाफ कट जाएगा क्योंकि माइनस हाफ प्लस हाफ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा लेस देन टू। जब आप 0.1 में 1/2 ऐड करवाओगे तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक है जी। अब हमें सबसे पहले इस अंडर रूट को हटाना होगा, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तमाम साइड्स के ऊपर यानी 0.4 का भी स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का भी स्क्वायर और 0.6 का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर 0.16। यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा तो सिंपल एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 0.6 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 0.36। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन होल्ड करवाते हैं जो कि हमारा स्टेप 2 है। तो स्टेप 2 में हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या थी, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन टू डेल्टा, यही थी, ठीक है। अब आप एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है 1/4 लेस देन टू डेल्टा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मॉड जब हटेगा तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन टू एक्स माइनस 1/4 लेस देन टू डेल्टा, ठीक है जी। और अब यहाँ से क्या होगा कि ये 1/4 को हमें हटाना है, तो ऑल साइड्स पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1/4 है, हम +1/4 करवा देंगे ऑल साइड्स पे, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा प्लस 1/4 लेस देन टू एक्स लेस देन टू डेल्टा प्लस 1/4, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन 2। अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करवा सकती हूँ, कंपेयर करवा सकती हूँ, क्योंकि दोनों के बीच में x है, ठीक है। तो कंपेयर जब मैं करवाऊँगी तो मेरे पास आप लिख लीजिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस डेल्टा प्लस 1/4 जो है वो इक्वल आएगा 0.16 के, और यहाँ से आएगा डेल्टा प्लस 1/4 जो है वो इक्वल आएगा 0.36 के, ठीक है। तो पहले हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये डेल्टा उधर चला जाएगा, 0.16 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 1/4 माइनस 0.16, ऐसे ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो डेल्टा आएगा वो आएगा 0.09, वेयर एज यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू ये 1/4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.36 माइनस 1/4। तो यहाँ से जो डेल्टा आएगा मेरे पास वो आएगा 0.11। अब इन दोनों में से जो स्मॉलर डेल्टा है जो कि है 0.09 उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम बोलेंगे थस डेल्टा जो है वो मेरे पास इक्वल आया 0.09 के। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 था जो कि सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोग को चारों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे।
अगर कोई क्यूरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाए।